आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हम लोग यहाँ से देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। सम्मिश्र संख्या जो होती है ऐसी संख्याएं जिसे जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक समूह होता है। ऐसी संख्या जो एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समूह होता है उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसको लिखा जाता है जेड से। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी। ये जो है हमारा अयोटा लिखा हुआ है, जो आई के फॉर्म में है ये अयोटा है। ए हमारा रियल नंबर है, इसे बोलेंगे वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ से जो अयोटा बी पूरा है ये है काल्पनिक संख्या। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो होता है बेटा वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसे जेड से डिनोट किया जाता है। जेड बराबर जैसे दिया है ए प्लस अयोटा बी। ये आई बी की जो फॉर्म में है इसे हम लोग अयोटा पढ़ेंगे। और अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है -1। तो हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज पढ़ते चलेंगे उसका बेसिक उसके फार्मूले जितने आएंगे वो सब आपको वहीं से बताते चलेंगे। अब जैसे अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि जेड इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, जहाँ पर ए हमारा वास्तविक संख्या है, अयोटा बी काल्पनिक संख्या है और अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अयोटा दूसरे ब्रैकेट में -3/5 अयोटा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बगल में कोई सा साइन नहीं होता है तो वहाँ मल्टीप्लाई साइन होता है। अगर हम लोग 5 अयोटा का मल्टीप्लाई -3/5 अयोटा में कर दे रहे हैं तो क्या आएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल। अयोटा का मल्टीप्लाई अयोटा में करोगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बचा -3 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देते हैं -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बन जाए 3। लेकिन क्वेश्चन में बोला है बेटा इसे a प्लस अयोटा b के फॉर्म में रखना है। इसको हमको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। अगर केवल हम लोग 3 लिख देते हैं तो ये सिर्फ रियल नंबर a के फॉर्म में रहेगा। लेकिन बोला है क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक a प्लस अयोटा b के फॉर्म में रखना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 प्लस अयोटा b का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर अयोटा फॉर्म में कोई नहीं है, इसको हम लोग 0 अयोटा लिख सकते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है अयोटा पे पावर 9 प्लस अयोटा पे पावर 19। ये दूसरा क्वेश्चन से दिया हुआ है बेटा हमारा। तो दूसरे क्वेश्चन में अब देख रहे हैं यहाँ अयोटा पे पावर 9, यहाँ अयोटा पे पावर 19 है। तो हम लोग करते क्या हैं, अब यहाँ से अयोटा पे पावर 9 और अयोटा पे पावर 19 दोनों में अयोटा पे पावर 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लिए। जब अयोटा पे पावर 9 बाहर चला गया तो यहाँ बचा है 1, यहाँ प्लस, यहाँ बचा अयोटा पे पावर 10। अयोटा पे पावर 9 बाहर आ गया तो यहाँ 19 था तो बचेगा 10, यानी कि 10 बचेगा इस पर। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा पे पावर 9 1 प्लस ये अयोटा पे पावर 10 को हम लोग और किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो इसको
इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 5। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ए पे पावर m होल पावर n इक्वल टू होता है ए पे पावर mn। ये फॉर्म में हमारा फार्मूला होता है बेटा, जो कि हम लोग 9th में पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं। अब इसको हम लोग फिर देखो, आयोटा पे पावर 9 जैसे है वैसे लिख दिए। अब 1 ये प्लस प्लस -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, इस पे पावर 5 हम लोग लिख दिए। अब देख रहे हैं -1 पे पावर एक ऑड नंबर है, जब -1 पे पावर एक ऑड नंबर है तब इसको हम लोग लिखेंगे 1 -1, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई जब ऑड नंबर से किया जाता है मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर ये ऑड टाइम है पावर तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस में ही आएगा। अगर यही हमारा जो एक्सपोनेंट है इसकी घात जो है अगर ये इवन नंबर होता मतलब कि सम संख्या होती तब ये 1 आपका पॉजिटिव आता, विषम संख्या है तो नेगेटिव आएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ बचेगा 0 इंटू आयोटा पे पावर 9 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0। ये 0 फॉर्म में आ जाएगा, यानी 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर इस फॉर्म में रहे तो 0 प्लस केवल आयोटा, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, यानी इसका मल्टीप्लाई 0 आया तो प्लस में 0 आयोटा मतलब 0 ही होगा वो, या 0 ही दिखा दो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। दिया है आयोटा पे पावर -90, आयोटा पे पावर -39, ये दिया है क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, इसका तो और पेयर नहीं बन रहा है, इस पर जो घात भी लगा है वो भी माइनस में है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ए पे पावर -m इक्वल टू 1/a पे पावर m, ये होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/आयोटा पे पावर 39, ये लिख सकते हैं। अब भी देख रहे हैं ये आयोटा पे पावर 2 के टर्म में नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर और अंश दोनों में आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हर और अंश दोनों में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर में अगर सेम नंबर से गुणा सेम नंबर से भाग कर दिया जाता है तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा अपान आयोटा पे पावर 40। अब ये लिख सकते हैं, फिर इसको और तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर होल पावर 20, ये बन जाएगा। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इस पे पावर 20। जब इस पर पावर 20 है, 20 हमारा एक इवन नंबर होता है। जब ये हमारा इवन नंबर होता है तब ये -1 पावर इवन नंबर है तो प्लस में 1 आ जाएगा। प्लस में 1 आने का मतलब केवल बचा आयोटा। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, तब इसको ये लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो समझ में अगर आ रहा होगा बेटा तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूरे सेम है, सबको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। एक बार सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट बना लो, एकदम आसान है, सारे क्वेश्चन एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन है बेटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसको भी हमको सॉल्व करना है एकदम सिंपल फॉर्म में। करेंगे कैसे? अब जैसे 3 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ आयोटा ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 3 सते 21, यहाँ लिख दो, यहाँ प्लस प्लस 3 का गुणा 7 में करो, 3 सते 21, लेकिन इसके साथ बेटा आयोटा लगा है तो यहाँ आयोटा लगा दो, यहाँ प्लस है प्लस, आयोटा का गुणा 7 में करोगे तो 7 आयोटा आएगा, ये प्लस प्लस। अब आयोटा का गुणा 7 आयोटा या आयोटा 7 में करोगे, आयोटा 7 या 7 आयोटा बात एक ही है, इसको 7 आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा बी मतलब इसको भी हम लोग 7 आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आयोटा का गुणा जब इसमें करोगे तो 7 आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा, ये पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग इसमें करते क्या है, जो अचर पद है बिना आयोटा वाला उसको अलग लिख लेते हैं, प्लस यहाँ 21 आयोटा, यहाँ 7 आयोटा, 21 7 28 आयोटा। अब यहाँ बचा है आयोटा स्क्वायर प्लस 7, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में 1। अब यहाँ से लिखेंगे बेटा 21, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 का गुणा 1 में करो, 7 1 कम 7, प्लस 28 आयोटा। 21 में से 7 जाएगा, बचेगा 14 प्लस 28 आयोटा। ये हमारा बन गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। यहाँ पर बन गया क्वेश्चन हमारा 14 प्लस 28 आयोटा या 14 प्लस आयोटा 28। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। दिया है 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस में 1 प्लस 6 आयोटा। ये फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हमको लाना है। 5वां क्वेश्चन है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है। इसको भी हम लोग करते क्या है बेटा, जैसे 1 माइनस आयोटा है लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, ये माइनस प्लस, यहाँ 1 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। ये क्वेश्चन जैसे था सेम हम लोग क्वेश्चन नोट कर लिए। ये 1 और ये 1 दोनों पॉजिटिव है, 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस साइन माइनस का 617 मतलब कि 6 7 आयोटा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, केवल माइनस का आपको मल्टीप्लाई करना था, फिर जो जैसे था आयोटा को आयोटा के साथ में ऐड कर दिए। जो हमारा वास्तविक नंबर था, रियल नंबर 1 और 1 दोनों को ऐड कर दिए। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 ब्रैकेट माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ये क्वेश्चन से दिया हुआ है बेटा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि ये सॉल्व किए, 1/5 जैसे है वैसे लिख देंगे, प्लस आयोटा 2/5 जैसे है वैसे लिख लेंगे। ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस माइनस और हो जाएगा। यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे
ये माइनस ये प्लस माइनस, अब आयोटा 5/2। अब यहाँ से इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, या तो कुछ नहीं तो अपान में 1 लिखो, पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम लेंगे बेटा तो मिलेगा हमको 10। 5 2 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, या इस फॉर्मूला लिखो। और इजी करना है तो आपको 1/5 माइनस 4/1 प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। मतलब कि वास्तविक संख्या जो है इसको अलग पेयर में लिख लिए, काल्पनिक संख्या जो है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसको अलग लिख लिए। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो 5 1 का एलसीएम 5 होगा, तो 1 माइनस 1 5 के 5 4 5 का 20, मतलब 1 पंजे 5 4 पंजे 20 होगा। यहाँ प्लस, अब इसको 5 2 का एलसीएम लोगे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 4 आयोटा, माइनस 2 पंजे 10, 5 पचम 25 25 आयोटा यहाँ से आएगा। अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं, 20 में से 1 जाएगा माइनस में 19 बटे में 5 प्लस 25 में से 4 जाएगा माइनस में 21 आयोटा बटे में 10। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बना हमारा ए का फॉर्म, ये बना आयोटा बी का फॉर्म, मतलब ये वास्तविक संख्या हो गया, ये हमारा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा दोनों।